अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत सारा टाइम गुजर गया। आई नो आई वाज नॉट एबल टू अपलोड माय व्लॉग्स, बट उसका मेन रीज़न ये था कि पाकिस्तान में मेरा चैनल का जो वेरिफिकेशन था उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ था, और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनके भी प्रॉब्लम बन रहे हैं वेरिफिकेशन के इन पाकिस्तान। बट मैं जैसे यहाँ पे आई तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ, मेरा चैनल अगेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने तो सबसे पहला काम है वो मैंने कहा चलो आप लोगों से क्यों ना बात की जाए। और क्योंकि पाकिस्तान से जब आप जैसे ही आते हैं, एक तो बहुत सारा काम होता है, जैसे आप देख भी सकते हैं, कपड़े धोना और सफाई, क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम इस टाइम शुरू हो गई हैं। तो ये वॉशिंग हो रही है साथ, और क्लीनिंग तो मैंने सुबह में कर ली थी। तो अभी मैं इफ़्तार की तैयारी करूँगी, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट रमज़ान कि मैं अपनी फ़ैमिली से दूर हूँ। और वैसे तो हम लोग, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ग्रैंड इफ्तारीज़ करते हैं, घर में भी बाहर भी। तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से इस दफ़ा आते हुए सैड थी, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ एक तो रमज़ान था, और रमज़ान में आप अपनी फैमिली को ज़्यादा मिस करते हैं, ईद पे ज़्यादा मिस करते हैं। दिस इज़ माई फ़र्स्ट टाइम, आई डोंट नो मेरी ईद कैसे गुजरेगी, बट या लाइफ गोज़ ऑन आई थिंक। एंड यहाँ मैं इफ्तार की तैयारी शुरू कर रही हूँ बाय द वे, और आज की स्पेशल मेरी रेसिपी है चिकन मंचूरियन, और उसके साथ मैं बना रही हूँ चिकन पॉकेट्स, जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे है रेसिपी, आजकल हर जगह मैं देख रही हूँ, एवरी वन इज़ मेकिंग इट। तो मैंने कहा क्यों ना हम भी बनाएं। और वो देखने में इतनी टेम्पटिंग लगती है कि मतलब दिल करता है कि उसको भी बनाएं और हम टेस्ट करेंगे कैसी रेसिपी है। और मुझे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ वैसे ही ट्राई करने का बहुत शौक़ है। और यहाँ मैं भी चिकन मंचूरियन के लिए चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। और या आई नो कि बोनलेस चिकन होता है, बट मेरे पास अभी बोनलेस चिकन नहीं था। और इतने हार्ड एंड फास्ट रूल आई थिंक नहीं होने चाहिए कुकिंग में। आप अपनी कंफर्टेबल जिस पे आप हैं, आप अपना कंफर्ट लेवल देखें, जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन्हीं को लेके प्रोसीड किया करें। और ये तो एक, मैं कहती हूँ कि बहाने हैं सारी लड़कियों के, जो किसी टाइम पे मैं भी लगाती थी कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं बनाएंगे, हमें बोनलेस चिकन चाहिए, हमें ये मसाले चाहिए तो हम बनाएंगे। नो, अपना कंफर्ट लेवल देखें, अपने पास इंग्रेडिएंट्स देखें जो इजीली अवेलेबल है, आप उसी के साथ शुरू कर लें। तो मेरे पास मेजर इंग्रेडिएंट्स तो पड़े हुए थे वेजीज़ में भी और चिकन में भी, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो या बोनलेस चिकन नहीं भी है, आप विद बोन्स ट्राई कर लें, ठीक है, उसके आप अच्छे पीसेस ले लें। आपके पास वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक कैप्सिकम एक बिल्कुल मेजर मेन इंग्रेडिएंट है चाइनीज़ में, आप वो ले लें, ठीक है। आप उसी को फ्राइड राइस में भी यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ एग। और इसी को आप अपने मंचूरियन की ग्रेवी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसे तो आप जितनी वैरायटी, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डालते हैं, या वही बात है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जल्दी जल्दी अपनी वेजिटेबल्स को चॉप किया, और कुछ मैंने फ्राइड राइस के लिए चॉप किए और कुछ मैंने मंचूरियन के लिए किए, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी हम प्रिपरेशन करेंगे अपने पकोड़ों के लिए। और बहुत सारे वो लोग और वो वाली ख़वातीन जो इफ़्तार बनाती हैं और बिल्कुल एंड टाइम पे जाती हैं किचन में और सारी चीज़ें बनाती हैं, उनको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि पकोड़ों के लिए आप कोशिश किया करें कि अपना जो पकोड़ों का मैरिनेशन है वो घंटा पहले तैयार करके रख दें, एंड उसमें नमक नहीं डालना, बिकॉज़ आप नमक जब डालते हैं तो वो सारा का सारा जो आलू है या सॉल्ट ख़ुद भी वो पानी छोड़ देता है चीज़ों में। तो आप सॉल्ट ना डालें, लेकिन बाकी सारे मसाले डाल के और मैरिनेशन करके आप रखते हैं तो पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आई मेक द बेस्ट पकोड़ास तो बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं मेरे। तो उसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लाइक बहुत मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, बट आप उसको जब पहले बना के रख देते हैं वो बहुत अच्छा बनता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, पकोड़ों के लिए मैरिनेशन पहले करके रख दें तो वो बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। वही आपके जैसे कि देख सकते हैं, आप आलू काटें, उसमें प्याज है, धनिया है, और उसमें थोड़ा सा आप मसाले वगैरह डाल के, सॉल्ट नहीं डालना, वो आप एंड पे डालेंगे। तो जब आप फ्राई करने लगते हैं तब आपने सॉल्ट ऐड करना है, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो बस यहाँ मैंने सारी चीज़ें मैरिनेट करके मैं पहले रख रही हूँ। और ये सजेशन है सबको कि आप लोग भी जब कुकिंग करते हैं तो अपनी सारी प्रेप्स करके रख दिया करें, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ यूज़ टू डू इट, और चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं।
और आपको ऐसे हर चीज़ जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ती, आपका मेन फोकस ही रहता है अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, तो इजी हो जाता है। एक टिप है, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ और आई रियली इन्जॉयड इट। और अभी बस ये मैरिनेट करके मैं रखूँगी और उसके बाद हम आएंगे चिकन पॉकेट्स की मैरिनेशन की तरफ। आई रिमेंबर कि पाकिस्तान में भी हमेशा शादी से पहले एंड शादी के बाद भी आई ऑलवेज़ यूज़ टू मेक पकौड़ाज, और जैसे कि मैंने बताया कि आई यूज़ टू मेक वेरी गुड पकौड़ाज। तो पकौड़ाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो पता है। तो चलें आप लोग भी बताएं पकौड़ाज को इंग्लिश में, पकौड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तो वो मैं हमेशा से शादी से पहले भी अपने घर में बनाती थी पकोड़े, अब मेरी बहन बनाती है, शी ऑलवेज मिसेस मी। और यहाँ मैं सारी प्रेप्स करके मैंने रख दी हैं जैसे आप देख सकते हैं। एंड नाउ यहाँ मैं अब निकालूंगी ब्रेड, और ब्रेड के साथ हम करेंगे प्रेपरेशन ब्रेड क्रम्स की। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताती चलूँ कि जो वो आप मार्केट से लेकर आते हैं ना ब्रेड क्रम्स, वो किसी काम के नहीं होते। तो जब से मैंने घर में ब्रेड क्रम्स बनाने शुरू किए, इट्स सो इजी। और इससे ये है कि हमेशा यूँ होता था कि मेरी आधी जो ब्रेड होती थी ना, लास्ट के 4 5 6 पीसीज वो हमेशा रह जाते थे, ख़राब हो जाते थे, या कुछ ना कुछ ऐसा होता था वो नहीं यूज़ होते थे। तो उसके बाद से मैंने उनको ब्रेड क्रम्स बनाने में जब शुरू किया, वो एक्सीडेंटली ऐसे हो गया कि वो ख़राब हो रही थी ब्रेड, एंड मैंने उसके ब्रेड क्रम्स बना दिए और इट टर्न्स आउट टू बी सो गुड। तो मैं हमेशा फिर अपने ब्रेड के साथ ही ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। तो जो मार्केट से ब्रेड क्रम्स मिलते हैं वो किसी काम के नहीं होते, आप स्टार्ट करें अपने घर में बनाना, बहुत ईजी है। जैसे आप देख सकते हैं, बस आपने ब्रेड ली, ब्लेंडर में डाला, उसको ब्लेंड किया, अच्छे से ब्लेंड करना है, और फिर उसको थोड़ी देर आप स्टोव पे हीट करेंगे नमक डाल के। कुछ लोग इसमें स्पाइस भी ऐड करते हैं, आप करना चाहते हैं तो करें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सारी मैंने प्रेप्स करके रख दी हैं और ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बने थे, तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मैं अपने चिकन मंचूरियन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं विद बोन्स बोनलेस चिकन नहीं यूज़ कर रही, दूसरा यूज़ कर रही हूँ, तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये जल्दी जल्दी फ्राई हो रहा है, और ये बहुत इसके आप आई थिंक 1 1.5 घंटा पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, तो ये बहुत ही अच्छी मैरिनेशन हो गई थी इसकी। और इसको मैंने बस जल्दी जल्दी जो है डाल दिया था, मैरिनेशन भी सारी इसके ऊपर डाल दिया ताकि ज़ाया ना हो। तो ये सारा मेरा चिकन तैयार है, मैंने फ्राई कर लिया। अब हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन की रेसिपी, ठीक है। उसके लिए हम बटर लेंगे, कुछ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ, और उसके अंदर मैंने गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, ठीक है। और उसमें मैंने अपना चिकन ऐड कर दिया है, क्योंकि ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसको आप जैसे ही डालते हैं ये बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो मैं साथ ही चिकन भी डाल दिया। तो उसको बस हम मैरिनेट करेंगे। और चिकन मंचूरियन की तो रेसिपीज़ वैसे भी बहुत आपको मिल जाएंगी यहाँ पे इंटरनेट पे, बट मेरी जो रेसिपीज़ हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपना कंफर्ट लेवल देखती हूँ और अपने इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बस मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ और अपनी बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, ट्रस्ट में। तो बस मौसम भी साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं हम, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे जर्मनी में। अभी तो धूप निकल रही है, लेकिन साथ ही साथ बारिश बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज़ जो लोग जर्मनी में रहते हैं और उनको पता होगा कि जर्मनी का वेदर इज़ वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल। अगर आपकी सुबह में धूप है और कोई पता नहीं होता आपकी 1 घंटे बाद बारिश लग जाए, और इतनी तेज़ बारिश होती है कि वो फिर शायद 2 2 दिन ख़त्म नहीं होती। तो या इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी एज़ वेल जब मैं नई नई यहाँ आई थी, लेकिन अब आई एम यूज टू ऑफ इट, तो अब मेरे लिए अच्छा है और मैं भी इंजॉय करती हूँ। और साथ में जैसे आप देखें कि अभी भी आपको मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ अपने घर से, तो बहुत ही अच्छा, शुक्र है धूप है तो अच्छा व्यू है। तो अपने साथ साथ चिकन को भी देखेंगे और इसमें केचप ऐड करेंगे, और केचप ऐड करने के साथ आप इसमें स्पाइसेस और भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डालती हूँ, एक सॉल्ट एंड दूसरा ब्लैक पेपर, दैट्स इट। एक मेरे पास अपना मसाला है
वो मैं सीक्रेट मसाला है जो मैं हर रेसिपी में यूज़ कर रही होती हूँ, वो मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। तो वो भी मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जब मसाले ऐड करने लग जाते हैं ना अपनी चीज़ों में, तो वो चीज़ का टेस्ट नहीं रहता, ओरिजिनल टेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर भी मैंने केचप डाला, उसके साथ मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके डाल दिया और अपनी वेजिटेबल्स डाल दिए। और वेजिटेबल्स में मैं सिर्फ अनियन और कैप्सिकम ले रही हूँ, शिमला मिर्च, ठीक है। और यहाँ बस 2-3 मिनट्स के लिए इसको पकाना है एंड योर मंचूरियन इज़ रेडी। बिल्कुल इजी टू कुक रेसिपी है, हर बंदा इसको ट्राई कर सकता है और बहुत मज़े की भी। आई पर्सनली लव चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस, मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो बहुत मज़े का यहाँ पे बना था ये। और इसके बाद मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस, और उसके लिए जल्दी से हम अपने राइस को ले रहे हैं और उसका पानी मैं निकाल रही हूँ फॉर स्किन केयर, क्योंकि आपको पता है राइस वाटर इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, तो वो मैं थोड़ा सा लेती हूँ और हमेशा आप लोग भी लिया करें। और इसी तरह बस चावल बॉईल हो गए, उसको जल्दी से हमने बॉईल करके साइड पे कर लिया। यहाँ मैं अब चिकन पॉकेट्स के लिए मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बटर लिया, उसमें चिकन के पहले थोड़ा सा बॉईल कर लिया था चिकन, उसको मैंने ऐड किया। आप चाहें तो बॉईल ना करें, आप वैसे उसको काट के कर लें, इसमें पका लें। और बस केचप डाला और स्पाइसेस डाले और थोड़े से, और बिल्कुल मेजर इंग्रेडिएंट्स है, मैं कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करी, एज़ यू कैन सी। और चिकन पॉकेट्स के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एक छोटी सी सॉस तैयार की है जो तो बस हम जल्दी जल्दी हम अपनी मैरिनेशन तैयार करेंगे। और ये सारे उसमें वेजेस जा रहे हैं और सारी चीज़ें बस डाल के, मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आप नहीं वो कर सकते। हाँ, अगर आपके पास चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास चीज़ थी नहीं, वरना मैंने वो भी डालनी थी ज़रूर। उसका बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, तो बहुत मज़े की लगती है। पर्सनली आई लाइक इट, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी मैरिनेशन फॉर चिकन पॉकेट्स रेडी हो गई है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई फ्राइड राइस। और उसके लिए वही मैंने एग लिया, बहुत ज़्यादा एग्स मुझे नहीं पसंद फ्राइड राइस में, तो इसलिए बस मैं एक ही डाल रही हूँ। और क्योंकि राइस भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, क्योंकि मैं 2 पर्सन सर्विंग बना रही हूँ, तो इसीलिए आप देख भी रहे होंगे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना रही हूँ सारी, क्योंकि वो फिर बच जाती हैं। फिर यहाँ पाकिस्तान तो नहीं कि आप जाके बाहर किसी को दे दें या कोई और आ जाए वो खा ले, यहाँ तो कोई भी नहीं आता। तो इसलिए थोड़ी चीज़ें बनानी होती हैं ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए और ज़ाया भी ना हो। तो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को ज़ाया भी ना होने दें, बिकॉज़ मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये खाने वाली चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं। तो यहाँ मैं अपने बॉयल्ड राइस इसके अंदर ऐड कर दिए। एंड नाउ माय फ्राइड राइस आर डन डन डन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ठीक है, उनको मैंने साइड पे कर लिया। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि पकोड़ों में आप सॉल्ट एंड पे ऐड करेंगे, तो यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड करके पकोड़े भी तलना शुरू कर दिए, ठीक है। और पकोड़ों में बेसन बहुत कम डाला करें, क्योंकि आई यूज़ टू यूज़ बेसन अलॉट इन पकौड़ाज, और वो इतने ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े फिर मुझे अच्छे नहीं लगने लगे थे। तो मैंने कम बेसन के साथ जब पकोड़े बनाने शुरू किए तो बहुत अच्छा उनका जायका था और बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं कम बेसन वाले, एज़ यू कैन सी। तो बेस्ट पकोड़ाज हैं मेरे, ठीक है। और तो आप लोगों को मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप कम बेसन वाले पकोड़े बनाया करें। तो ब्रेड क्रम्स मैंने पहले बना लिए थे। नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई पॉकेट्स फॉर माई चिकन पॉकेट्स। तो उसके लिए इसी तरह हम ब्रेड के साइड काट लेंगे और उसको जल्दी जल्दी इस तरह हम बेलन के साथ जो है उसको थोड़ा रोल कर लेंगे, और ताकि वो दोनों पीसेस आपस में जुड़ जाएं। और द मोस्ट फ़नी पार्ट ऑफ इट इज़ कि मेरे पास कोई राउंड सर्कल में इतनी कोई बड़ी चीज़ थी नहीं कि जिससे मैं उसको कट कर लूँ। तो मैंने क्या, एज़ यू कैन सी, मैंने न्यूटेला का कैप यूज़ कर लिया, तो वो बिल्कुल सही आप देख सकते हैं कि कितना फिट बैठा है मेरी ब्रेड्स के ऊपर और इतनी अच्छी शेप आई है, ये देखें, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी भी काटेंगे। और मैं आप जब 2 स्लाइसिस मतलब 4 स्लाइसिस के साथ आपके 4 चिकन पॉकेट्स बन जाते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ गुड। तो अभी हम लोग क्योंकि 2 ही लोग हैं तो मैं 4 ही बनाऊंगी, अभी इतने ज़्यादा बना रही थी क्योंकि अफ्तार का टाइम भी करीब है और फिर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत वाला भी काम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस हमने ये कटिंग कर ली और जो किनारे बच जाते हैं इसको आप ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर लें, इसको भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। अंडा लिया, फेंटा, इसके साथ ब्रेड क्रम्स लेंगे और क्या होगा, दोनों को हमने कोटिंग कर देनी है
अपने चिकन पॉकेट्स की, और ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छे बने, बहुत अच्छे। जो हमें बाज़ार से ब्रेड क्रम्स मिलते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो बहुत ही छोटे छोटे, और उसकी तो कोटिंग ही नहीं होती। मतलब मैंने जब से यूज़ करती रही हूँ तो मेरे से तो कभी उसकी कोटिंग इतनी अच्छे से हुई नहीं जितनी मेरी अपने बनाए हुए ब्रेड क्रम्स से होती है। तो आप देख भी सकते हैं कितनी हेल्थी और कितने मज़े की कोटिंग हो रही है, और वो उसका एक जो क्रिस्पीनेस होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम यू विल ऑल्सो मेक योर ब्रेड क्रम्स एट होम, बहुत मज़े के बनेंगे, ट्रस्ट मी। और बस हमारे चिकन पॉकेट्स यहाँ पे सॉरी ब्रेड के पॉकेट्स तैयार हैं जो हमने यूज़ करने हैं, और बस इनको निकालना है, दरमियान से कट करना है, अपनी चिकन फिलिंग जो हमने बनाई थी वो उससे फिल करनी है विद सॉस, और दैट्स इट, हमारे चिकन पॉकेट्स तैयार हैं। इसके अंदर वेरिएशंस आप लाना चाहें तो उसमें आप अपने कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें एडिशनल वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आई बिलीव कि कुकिंग में आप जितनी ज़्यादा वेरिएशंस करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे, उतना टेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जितने आप चीज़ों को अगर सिंपल लेके चलना चाहेंगे तो उसमें भी आपकी अपने, हर किसी के ऑब्वियसली टेस्ट बड्स होते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से लोग चीज़ें बनाते हैं और अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। पाकिस्तान में तो ये होता है, आपके टमाटर ख़त्म हो गए या बस बाहर से किसी बच्चे को भेज देते हैं जो नॉर्मली होता है हमारा कल्चर। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं, आपको कोई चीज़ ख़त्म होगी, आपको फिर पूरी उसकी एक लिस्ट बना के फिर एक पूरा दिन निकाल के जाके ग्रॉसरी करने जाना होता है। तो इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हेयर। एंड येस, माय चिकन पॉकेट्स आर रेडी। बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग ख़ुद भी जब ट्राई करेंगे तो यू विल सी कि बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही एक डिलीशियस रेसिपी है, एडिशनल आपके इफ्तार में बहुत मज़ा आता है। तो बाकी मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट चाट के लिए मैं, जो लोग यहाँ जर्मनी में रहते हैं उनको मैं ज़रूर ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप अगर फ्रूट सैलड बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो उसके लिए ये विप्ड क्रीम, जो विप्ड लिक्विड क्रीम है यहाँ पे आती है, वो आप यूज़ करें। इट इज़ सो गुड। आपके फ्रूट सैलड्स में या फ्रूट चाट में आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा उसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। वो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि ये घर में बना हुआ, ऐसा लगता है आप कहीं किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के खा रहे हैं। तो यस, लिक्विड विप्ड क्रीम, दिस इज़ सो गुड। तो बस फ्रूट चाट के बाद मेरी इफ़्तार रेडी है, और आई होप आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा मेरी इफ़्तार को। ये रेसिपीज़ भी आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी देना है कि आप लोगों की चिकन पॉकेट्स और चिकन मंचूरियन कैसे बने हैं, ठीक है। और बस यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि वो सब लोग, वो सब लड़कियाँ ख़ास तौर पे जो अब्रॉड आना चाह रही हैं, जिनकी शादियाँ हो रही हैं या जो मूव कर रही हैं अब्रॉड, वो एक बात जहन में रखें कि आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना है और आपको अपने सारे काम भी खुद करने हैं। तो उस चीज़ के लिए आप मेंटली तैयार होकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं, पाकिस्तान में तो ये है आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, अपनी फैमिली में भी आप रख लेते हैं लोग भी अपने हेल्पर्स वगैरह, तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ आपको A to Z सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो यार, दिस इज़ माई इफ़्तार फॉर टुडे, एंड आई होप यू इन्जॉयड इट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।